अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा जी कि एमएस एक्सेल के किसी भी सेल्स और चार्ट को कैसे लॉक कर सकते हैं, यानी कि उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जबकि बाकी का रिकॉर्ड सारे का सारा एडिटेबल हो। तो आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने डेमो शीट बना रखी है। अब देखिए कि यहाँ पे जैसे मंथली सेल समरी रिकॉर्ड के अंदर मैं कहीं पे भी क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे मैसेज दे रहा है जी कि आपकी शीट प्रोटेक्ट है, इसको चेंज करने के लिए या अनप्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड लगाएं। ठीक है जी। और जैसे ही मैं चार्ट के ऊपर भी क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा चार्ट भी क्लिक नहीं हो रहा, जबकि इसके बरक्स से यहाँ पे मंथली शेयर रिकॉर्ड लिख रखा है और मंथली शेयर रिकॉर्ड के अंदर मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ तो मेरा डाटा सेलेक्ट भी हो रहा है और एडिट भी हो रहा है। ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे मैं स्कैनर की क्वांटिटी चेंज करता हूँ तो यहाँ पे स्कैनर की क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी और यहाँ से इसका बार चार्ट भी चेंज होगा। चलिए, यहाँ पे स्कैनर की क्वांटिटी 75 लिख रखी है तो मैं इसको कर देता हूँ 150 और जैसे इसको एंटर करेंगे तो देखें यहाँ पे स्कैनर की क्वांटिटी भी चेंज होगी और उसका बार चार्ट भी चेंज हो गया। तो ये हमने कैसे किया? मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद। लेट्स बिगिन दिस प्रैक्टिस फाइल। यहाँ पे मैंने सेम टू सेम फाइल को कॉपी कर रखा है और यहाँ पे मंथली सेल्स समरी रिकॉर्ड के अंदर मैं आपको अगर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि सम इफ का फॉर्मूला लगा हुआ है और यहाँ पे उसकी रेंज भी शो हो रही है। ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जो रिक्वायरमेंट है मेरे सब्सक्राइबर की, वो ये चाह रहा है कि ये सारे का सारा डाटा और चार्ट लॉक हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको सबसे आसान और इजी वे बताने वाला हूँ। जिस डाटे को आपने एडिटेबल रखना है वो उस डाटे को कर लीजिए सेलेक्ट और कीबोर्ड से दबाइए Ctrl+1। तो आपके सामने ये फॉर्मेट सेल का पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे एंड पे जाइए प्रोटेक्शन के अंदर और यहाँ पे इसको कीजिए क्लिक और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है लॉक्ड, यानी कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट चेक लगा होता है। इसको अनचेक कर दीजिए। अनचेक करने से क्या होगा कि जो डाटा हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो डाटा हमारा लॉक नहीं होगा। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाएंगे, पासवर्ड सेट करेंगे तो ये हमारा डाटा लॉक नहीं होगा, यानी कि एडिटेबल रहेगा। इसको कर देते हैं यहाँ से ओके। अब क्या कीजिए कि यहाँ से फाइल नेम के ऊपर जाइए और यहाँ से कीजिए राइट क्लिक। यहाँ से हम लोग जाएंगे प्रोटेक्ट शीट के अंदर। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग यहाँ से रिव्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पे भी प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है। दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ फाइल नेम के ऊपर से। यहाँ से जाइए और प्रोटेक्ट शीट के ऊपर जाइए और यहाँ पे पहले दोनों ऑप्शंस के ऊपर चेक लगा कर रखिए और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल सा लगा देता हूँ, जैसे मैं लगाता हूँ 1 2 3 ओके। तो ये दोबारा से कह रहा है जी पासवर्ड को कंफर्म कीजिए। मैं फिर से लगा देता हूँ 1 2 3 ओके। ठीक है जी। अब क्या हुआ जी, मेरा बाकी का रिकॉर्ड हो गया सारा क्या सारा लॉक। देखिए ये उसने वही पॉपअप शो कर दिया कि आपका शीट प्रोटेक्ट है, यानी कि लॉक है। इसको अनलॉक करने के लिए पासवर्ड लगाइए। तो पासवर्ड कैसे लगाना वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप यहाँ पे देख लीजिए जिस डाटे को हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ था वो डाटा हमारा अब एडिटेबल हो गया है। जैसे यहाँ पे मैं 50 के बजाय कर देता हूँ 150। ठीक है। अब देखें यहाँ पे बार चार्ट भी चेंज हो गया और समरी के अंदर रिकॉर्ड भी चेंज हो गया। हमारी ये दोनों चीज़ें लॉक हो गई जबकि ये हमारा रिकॉर्ड अनलॉक हो गया। ठीक है। अब इस शीट को हम लोग अनप्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो उसको रिव्यू के अंदर जाके यहाँ पे ऑप्शन अनप्रोटेक्ट का आ जाएगा, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर फाइल नेम के अंदर जाइए और यहाँ से जाके अनप्रोटेक्ट के ऊपर जाइए और यहाँ पे दोबारा हम लोग पासवर्ड लगा सकते हैं 1 2 3 इंटर। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा ये डाटा दोबारा से अनलॉक हो गया। ठीक है जी। ये तो हमारा तरीका था कि शीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और यानी कि लॉक कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिस फाइल 2 के ऊपर। अब क्या है जी, मुझे यहाँ पे जो मैंने समरी बना रखी है इसके अंदर जो फार्मूला लिखा हुआ वो फार्मूला हमारा फार्मूला बार के अंदर शो हो रहा है। ठीक है। तो इसको मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरी समरी रिकॉर्ड भी सारी की सारी लॉक हो जाए और इसके साथ साथ फार्मूला बार के अंदर भी हमारा फार्मूला भी हिडन हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग ये करेंगे कि हम लोग इस डाटे को कर लेंगे सिलेक्ट। ठीक है जी। अब ये चूँकि कीबोर्ड से दबाइए Ctrl+1 तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होता है ये लॉक। ठीक है। तो इसको हिडन करने के लिए यहाँ से हम लोग कर देंगे हिडन वाले ऑप्शन के अंदर जाके चेक, यानी कि जैसे हम इस शीट को प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारा ये एरिया लॉक भी हो जाएगा और हमारा एरिया प्रोटेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है जी। प्रोटेक्ट भी हो जाएगा, लॉक हो जाएगा और फार्मूला बार के अंदर हमें फार्मूला भी विजिबल नज़र नहीं आएगा। ठीक है। अब क्या करना है, मुझे ये वाला रिकॉर्ड सारा एडिटेबल रखना है। तो फिर से हम लोग दबाएंगे कीबोर्ड से Ctrl+1 और यहाँ से
फॉर्मेट सेल के अंदर प्रोटेक्शन के अंदर जाके यहाँ पे जो लॉक्ड हुआ है इसको अनचेक कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग इस शीट के ऊपर प्रोटेक्ट करें तो ये वाला हमारा रिकॉर्ड भी एडिटेबल हो। यहाँ से इसको कर देंगे ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इसको पासवर्ड। यहाँ पे प्रोटेक्ट के ऊपर जाइए, प्रोटेक्ट शीट, पहले दोनों ऑप्शन को चेक लगा के रखिए और यहाँ पे पासवर्ड लगा दीजिए, ठीक है। अब मैं दोबारा पासवर्ड कंफर्म कर देता हूँ। देखिए अब क्या होगा कि हमारा ये वाला रिकॉर्ड तो हो गया एडिटेबल, यानी कि यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे जाके समरी रिकॉर्ड के अंदर इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे समरी रिकॉर्ड के अंदर ये रिकॉर्ड सारे का सारा हमारा प्रोटेक्ट रहेगा, यानी कि लॉक रहेगा। और अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला भी फार्मूला बार के अंदर विजिबल नहीं होगा, यानी कि हमारा फार्मूला भी हिडन हो गया और हमारा रिकॉर्ड भी प्रोटेक्ट हो गया। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नई इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें।